नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है, मतलब आंसर में ये मिलेगा आपको। देख लो एक में कौन कौन सा, ये तीनों आंसर हो सकता है, ये तीनों आंसर हो सकता है। बिहार में है कि नहीं है? बिहार में है, मतलब जहां दो दो होगा ना उसको काट दो, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा भैया। छत्तीसगढ़ को अगर विधान परिषद देगा तो वो कौन देगा? संसद देगा। कौन देगा? संसद देगा। ये किसके पास शक्ति है? संसद के पास है। अगर यूपी ने बोला हमारी विधान परिषद को क्या कर दो, भंग कर दो, हटा दो, समाप्त कर दो, है ना, समाप्त कर दो बोलेगा, तो वो भी कौन करेगा? संसद। इसका मतलब यहाँ पे एक मैंने बात किया राज्यसभा की, मैंने किसकी बात किया? राज्यसभा की बात किया, ठीक है। अब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है बता सकते हैं? राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? चलिए, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? केंद्र में क्या राज्य का क्या करता है? ये प्रतिनिधि करता है। क्या करता है? प्रतिनिधि करता है। तो केंद्र में राज्य का प्रतिनिधि वाला सदन, सदन या प्रतिनिधि वाला सदन न लिख के इसको सीधा बोल देते हैं प्रतिनिधित्व सदन। शब्द के साथ खेलेगा ये, ध्यान में रखिएगा। प्रतिनिधि मतलब क्या? राज्य को राज्य के लिए बातें केंद्र में कौन रखता है? राज्यसभा रखता है कि हमारे राज्य में ऐसा होना चाहिए, हमारे राज्य को टैक्स अच्छे अच्छे जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बन रहे। तो ये सब मुद्दे कौन उठाएंगे? कौन उठाएंगे? राज्यसभा के सदस्य। वो पूरे राज्य के लिए बात करेंगे। अगर लोकसभा होगा तो लोकसभा के सदस्य राज्य के लिए बात करेंगे क्या? नहीं, वो बोलेगा हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में क्षेत्र आ जाएगा वहां, हमारे क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में है ना रोड नहीं है, तो उसकी बात करेंगे कहां? केंद्र में करेंगे। कहां करेंगे? केंद्र में करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको चुनता कौन है? इसको कौन चुनता है जी? इसको चुनाव कौन करता है? कौन करता है? राज्य विधानसभा। कौन चुनता है इसको? राज्य विधानसभा चुनता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम क्या बोलते हैं? राज्य का प्रतिनिधि कहते हैं। समझ में आया इतनी बातें? आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं आप लोगों को। सर आया? ये सबसे बेसिक प्रश्न है। जो प्रश्न उठाया था मैं इन्हीं से उठाया था, और एकदम बेसिक प्रश्न है, इन्हीं से प्रश्न उठाया था मैं। दूसरा सदन कौन सा है हमारा? दूसरा सदन कौन सा है जी? लोकसभा। दूसरा सदन कौन सा है? लोकसभा है। चलिए, अगर ये उच्च सदन है तो लोकसभा क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा। अगर है ना राज्यसभा क्या है? द्वितीय सदन है, तो लोकसभा क्या हो जाएगा? प्रथम सदन हो जाएगा। लोकसभा क्या हो जाएगा? प्रथम सदन हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? इनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। आप खुद चुनेंगे 2024 में, चुनेंगे ना, ठीक है। 2024 में आप स्वयं चुनेंगे, जनता है ना, जनता चुनती है। दोनों के सदस्य को क्या बोलते हैं? इसके सदस्य को भी क्या बोलते हैं? सांसद ही कहते हैं ना, ध्यान में रखेंगे। एमपी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के सदस्य कौन चुनता है? जनता। मतलब संघ में जनप्रतिनिधि सदन कौन सा है? जनप्रतिनिधि सदन। जनप्रतिनिधि सदन ये कौन है? दिमाग में बैठाते जाइए, कौन है? लोकसभा है। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि, जनता ही इसके सदस्य को चुनते हैं। और इनको भी क्या बोला जाता है? इनको भी क्या बोलते हैं हम? सांसद ही कहते हैं। सांसद का मतलब होता है संसद का सदस्य। सांसद मतलब क्या होता है? संसद का सदस्य। कैसे तरुण, मजा आ रहा है ना इसमें कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और यही सबसे प्रश्न बनता है। प्रश्न मैंने बनाया, देखिए कैसे प्रश्न बना। आसान लग रहा था क्या देखने में? पर एक एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हर एक चीजें तो याद रखना है। संघ में, संघ बोले या केंद्र में जनप्रतिनिधि सदन कौन है? अब इसको जनप्रतिनिधि ना बोल के क्या बोल देंगे, है ना। अब इसी को बोल दिया क्या? लोकप्रिय सदन। नाम बदल दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने, शब्द को बदल दिया। लोक मतलब क्या? लोग, लोगों की बात करें तो लोगों का प्रिय सदन। भैया जहां उसकी बात होगी वही उसी को प्रिय मानेंगे वो। यहां तो राज्य की बात हो रही है तो इसको प्रिय बोलेंगे क्या? पूरे लोगों की बात हो रही है, यहां बोलेंगे हाँ मेरे गांव की बात कर रहे हैं संसद में, तो लोग ना पूरा सुनेंगे उसको।
हाँ, हमारे बारे में बात कर रहे हैं लोग, तो ये जनप्रतिनिधि सदन होती है। ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है। ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है। कौन, राज्यसभा। मतलब राज्यसभा का क्या नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है विघटन। इसको कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा कैसी सदन है, लोकसभा कैसी सदन है ना, याद रखिएगा ये अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी है, क्यों अस्थायी है ना, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, बदल जाता है। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, बदल जाता है। हर प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या होता है, आम चुनाव होता है। इसलिए एक ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है। इसका मतलब इसका क्या होता है, संवैधानिक शब्द में इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विघटन। संवैधानिक शब्द में हम इसको क्या बोलते हैं, विघटन कहते हैं। तो शब्द को पहचानते जाना है ना। ये क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। दिमाग में बैठा कुछ चीजें, तो याद रखिएगा लोकसभा हमेशा विघटित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा बेसिक। मैं इसके बारे में अभी डिटेल बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया, मान के चलिए, है ना। 1% बातें किया हूं किसके बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। क्लियर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, आगे बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया क्या, राज्य की विधायिका बताया, राज्य की विधायिका बताया कि नहीं बताया जी। क्या नाम है राज्य की विधायिका का, क्या नाम है, विधानमंडल। बताया मैं, राज्य की विधायिका का नाम क्या है, विधानमंडल है विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य के विधायिका का क्या नाम है, विधानमंडल। अब विधानमंडल बनेंगे कैसे, कैसे बनेंगे सर बताइए। 79 आर्टिकल में क्या है, क्या लिखा है 79 में, संसद। किसके बारे में लिखा है, संसद। संसद में कितने अंग होते हैं, 3 अंग। कौन कौन, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मैं कभी भी क्वेश्चन कर देता हूं एकदम पूरा। देखिए हर एक चीज ये किताब में लिखी है, मैं नोट्स भी दूंगा आपको। मेरा काम है आपको यहां डालना, क्योंकि आप इसे ही बस लेकर जाएंगे एग्जाम में, बाकी किताब तो लेकर नहीं जाएंगे भाई। तो पूरी चीजें पूरा 100% कंसंट्रेशन पूरा यही होना चाहिए। एक तरफ से सुनना है, दूसरे तरफ से आंख, और वो दोनों को कहां संग्रह करना है, मस्तिष्क में। एक दिन में नहीं होता ये शक्ति, है ना, आती है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे लाना है सब चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग तो मेरे ख्याल से सीख गए होंगे, है ना। ठीक है, चलिए राज्य की विधायिका का नाम क्या है, विधानमंडल। नाम ही बस है, जैसे संसद है वैसे ही क्या है ये, विधानमंडल। जैसे कॉलेज होता है ना, बस वैसा ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब राज्य की विधायिका भी 3 चीजों से मिलकर बनेगी। जैसे संसद बन रहा था, एक कौन साइन करने वाले कौन होंगे, यहां राज्यपाल होंगे। साइन करने वाले कौन होंगे, राज्यपाल। जब तक ये साइन नहीं करेंगे कानून बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना। और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, विधान परिषद। और क्या होगा, विधान परिषद होता है राज्य में। और क्या होता है, विधानसभा। और क्या होता है, विधानसभा। ध्यान में रखिएगा, ये प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, क्या है जी, अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी राज्य नहीं बन सकता है ना। तो मतलब कितने राज्य, 28 राज्य, तो 28 विधानसभा प्लस 3 क्या, केंद्र शासित प्रदेश। मैं बता दिया था कौन कौन से बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। क्लियर। चलिए बात करते हैं, तो टोटल भारत में कितने विधानसभा है, एक प्रश्न बन गया, तो बता सकते हैं 31 हो गए ना, है ना। प्रश्न को ध्यान से सुनेगा, भारत में, भारत के राज्यों में कितने विधानसभा है, तो वो डायरेक्ट किसको पूछ रहा है, राज्य को ही पूछ रहा है। भारत के कितने राज्यों में विधानसभा है, तो वो किसकी संख्या को पूछ रहा है, डायरेक्ट राज्य की संख्या को पूछ रहा है। राज्य, अब ये ऐसे नहीं पूछ रहा है भारत में कितने राज्य हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य है। उसको ना पूछकर वो किसको पूछ रहा है, भारत में कितने विधानसभा है, तो है ना। अप्रत्यक्ष रूप से वो किसकी संख्या को पूछ रहा है, किसकी संख्या को पूछ रहा है,
राज्य की संख्या को पूछ रहा है। सभी को याद है राज्य के नाम? याद है? नहीं याद है तो कर लेना भैया, है ना, नहीं याद है तो कर लेना, मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। विधान परिषद की बात करती है, ये अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य नहीं है ना, प्रत्येक राज्य में इसका होना अनिवार्य नहीं है, प्रत्येक राज्य में, है ना, क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है ना। इसीलिए यहां ये कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अभी बताया मैं कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। बता सकते हैं अब तो सुन लिए ना, बताइए ऊपर में कौन है? यूपी, बाजू में कौन है? बिहार, नीचे में कौन है? महाराष्ट्र के बाजू में कौन है? तेलंगाना के बाजू में कौन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के नीचे में कौन है? कर्नाटक। ठीक, याद रहेगा। वेस्ट बंगाल ने अभी मांग किया, प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें भी क्या चाहिए? विधान परिषद चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद बनाता कौन है, विधान परिषद की गठन कौन करती है? तो कौन करता है? याद रखिएगा, विधान परिषद का गठन या इसकी स्थापना, गठन बोलो या क्या बोलो? स्थापना बोलो, कौन करता है? कौन करता है, बता सकते हैं? हा? संसद करता है। ये शक्ति किसके पास है भैया? छत्तीसगढ़ को अगर विधान परिषद देगा तो वो कौन देगा? संसद देगा। कौन देगा? संसद देगा। ये किसके पास शक्ति है? संसद के पास है। अगर यूपी ने बोला हमारी विधान परिषद को क्या कर दो? भंग कर दो, हटा दो, समाप्त कर दो, है ना, समाप्त कर दो बोलेगा, तो वो भी कौन करेगा? संसद। इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है पॉइंट? क्या पॉइंट निकल रहा है यहां पे? इतना दिखने लायक है? ठीक है, क्या पॉइंट निकला? यहां नोट करके आप बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो नोट में? क्या लिख सकते हो जी? बिल्कुल सही, विधान परिषद की गठन या क्या समाप्ति, गठन या समाप्ति कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। याद रहेगा, कभी भी ये प्रश्न आएंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, कौन करता है? संसद करता है। किसने कहा ये? किसने कहा? संविधान ने कहा है। किसने कहा ये? संविधान ने कहा कि ये काम करेगा तो कौन करेगा? संसद करेगा। ये काम करेगा तो कौन करेगा? संसद करेगा। और संसद में कोई ना कोई आर्टिकल तो होगा उसके लिए, तो कौन सा आर्टिकल है? 169। याद रहिएगा, आर्टिकल पूछता है, हर एग्जाम में आर्टिकल आता है ना। तो कभी भी आपको प्रश्न पूछेगा विधान परिषद की गठन या समाप्ति कौन से आर्टिकल में है, तो कौन सा आर्टिकल है? 169, है ना। संसद कौन से आर्टिकल में है? 79। विधानमंडल के लिए कौन सा आर्टिकल है? इससे जस्ट एक पहले वाला आर्टिकल बताइए, 168। ये 3 आर्टिकल मैंने बता दिया। कौन कौन से 3 आर्टिकल? 79 बताया मैंने। क्या बताया? 79 में क्या लिखा है? संसद लिखा है। संसद के कितने अंग? 3 अंग। 168 आर्टिकल में क्या लिखा है? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग। कौन से अंग अस्थायी है, कौन से अंग होना अनिवार्य नहीं है? विधान परिषद। ये किस में लिखा है? 169 में। विधान परिषद है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसका क्या, या तो ये होगा या तो नहीं होगा। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है। क्लियर? ध्यान में रहेगा सभी को। ऑनलाइन यस या नो करके भेज दीजिए आप लोग। निम्न में से किन राज्यों में क्या है? द्विसदन की बात। अभी किस में बोला था? केंद्र में द्विसदन बोला था। अब पूछ रहा है किन राज्यों में द्विसदन। द्विसदन मतलब 2 सदन। द्विसदन मतलब 2 सदन। और 2 सदन के नाम क्या होते हैं? क्या होते हैं? राज्य विधान सभा। एक होता है क्या? राज्य विधान सभा होता है, और एक होता है क्या? राज्य विधान परिषद। तो प्रश्न बस यही पूछ रहा है, कितने राज्यों में द्विसदन है? निम्न में से कितने राज्यों में द्विसदन है? अब आपके क्या दे दिए? बहुत सारे कूट दे दिए हैं। अब आपको चुनना है कितने राज्यों में 2 सदन है। हर राज्य में ये तो है, इसको तो देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, हर राज्य में है। मैंने अभी बताया, बिना विधानसभा के कोई भी राज्य नहीं होता है। हर राज्य में आपको क्या मिलेगा?
विधानसभा मिलेगा। कितने राज्य है भारत में? कितने राज्य है जी? हैं? अरे ऐसे मत करो भाई, अपराध हो जाएगा, है ना। संविधान पढ़ रहे हो, अपराध होता है ये। संविधान की भाषा में हम इसे अपराध ही कहते हैं। कितने राज्य है? 28 राज्य है। और कितने विधानसभा है पूरे भारत में? पूरे भारत में कितने विधानसभा है? राज्यों में 28 है, पर 3 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश है जहां भी क्या है? विधानसभा है। कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश है, बता सकते हैं? केंद्र शासित, देखिए ये है राज व्यवस्था। ये जो शब्द लिखा हूं मैं, इसको बोलते हैं राज व्यवस्था, है ना। अगर मैं इसको लिख दूं क्या? संघ शासित प्रदेश, तो ये किस में लिखा है? ये संविधान में लिखा है, संघ शासित प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, कहीं भी संविधान में ये शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? संघ शब्द का उल्लेख हुआ है। तो संघ शासित प्रदेश बोलो या केंद्र शासित प्रदेश बोलो, दोनों क्या होता है? एक होता है ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, बता सकते हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जी पुदुचेरी। और कौन है? पुदुचेरी। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं ना। कौन कौन से? सबसे ऊपर सही, सबसे ऊपर में कौन है? जम्मू कश्मीर, फिर राजधानी है दिल्ली, और सबसे नीचे में आएंगे तो पुदुचेरी। ये 3 आपको मिलेगा, 3 याद रखना। 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभा का प्रावधान है। अब प्रश्न पूछा है कितने राज्यों में द्विसदन है। अब इसी को घुमा के कैसे पूछेगा, और दूसरा तरीका, कितने निम्न में से कितने राज्यों में विधान परिषद है, क्या यह पूछ सकता है? सेम, इसका आंसर भी सेम होगा, कितने राज्यों में विधान परिषद है। क्योंकि भैया हर राज्य में तो ये तो है। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? विधान परिषद की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद। तो द्विसदन बोले या विधान परिषद बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अभी शब्द को याद रखते जाइए, ठीक है। अभी शब्द को याद रखें कि विधान परिषद नामक एक सदन होती है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, ये इसकी जानकारी आपको धीरे धीरे होगी। एक ही बार में पूरी जानकारी नहीं हो सकती भाई, बस नाम याद रखिए। एक द्विसदन, द्विसदन का मतलब होता है 2 सदन। कौन कौन से? राज्य विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद को क्या बोलते हैं? द्विसदन। कहां का द्विसदन? राज्य का। केंद्र के द्विसदन के नाम बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए बात करते हैं, अब कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो टोटल भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। बता सकते हैं कौन कौन से 6 राज्य? मान के चलिए थोड़ी देर के लिए ये क्या है हमारा? भारत है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्या है? भारत है। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है। यूपी के बाजू में बड़ी जनसंख्या कौन है? बिहार है। नीचे ये बड़ी जनसंख्या कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र के बाजू में कौन है? तेलंगाना है। महाराष्ट्र के बाजू में कौन है? तेलंगाना है। तेलंगाना के बाजू में कौन है? आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र से और कौन सा राज्य लगा हुआ है? कर्नाटक। हो गए 6, याद हो गए। तो कोई बड़ा चीज नहीं है ना। इसको याद रखिए, सबसे बड़ी जनसंख्या कहां है? यूपी बिहार में है। तो दो राज्य ऐसे हुए जहां क्या है? विधान परिषद है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे मुंबई है भैया। मुंबई में जान रहे हो ऐसे ही चलने की जगह नहीं है, तो जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाजू में तेलंगाना, तेलंगाना के बाजू में आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक। याद हो गए 6 राज्य। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। मतलब 6 राज्यों में किसका प्रावधान है? द्विसदन का प्रावधान है। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर कर सकते हो। ये पॉलिटिकल इशू ना बने, उसके लिए राजनीतिक उद्देश्य से इसको गठित किया गया है। इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि भैया आप खुद देखिए ना, केवल हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 में 6 घटा दीजिए, कितना बच रहा है? 22। 22 राज्य का शासन इतना अच्छे से चल रहा है, तो जरूरत क्या है इसकी विधान परिषद की, है ना। मान के चलिए मैं एक पार्टी का नेता हूं मैं, है ना। मान के चलिए मुझे क्या मिल गया? चुनाव का टिकट मिल गया। ये भी दावा रखते थे कि मैंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी क्या मिलना चाहिए? सीट मिलना चाहिए। अब मुझे मिल गया, इनको नहीं मिला, तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मैं नहीं करता, जाओ ये पार्टी वार्टी छोड़ूंगा, मेरे को कोई मतलब ही नहीं, इतना सेवा किया मैं पार्टी के लिए, मुझे कुछ मिला क्या? टिकट तक नहीं दिया आपने, तो नाराज होगा कि नहीं होगा? तो उनको भी तो खुश रखना है,
तो उनको भी खुश रखना है, उसके लिए क्या बना दिया? तो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है किसको? विधान परिषद को। और प्रायः कहां बना है ये? बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में बनाए। जरूरत नहीं है वैसे इसकी, जरूरत है क्या? अगर आप देखेंगे एक हिसाब से जब बड़े बड़े राज्य 22 राज्य बिना विधान परिषद के चल रही है, बिना विधान परिषद के चल रही है, तो ये 6 भी तो चल सकते हैं। चल सकते कि नहीं चल सकते हैं? पर बताया ना, राजनीतिक द्वेष पैदा हो जाती है उससे। मुझे टिकट मिला, इनको नहीं मिला, मैं पार्टी का इतने समय से क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। तो बोलेंगे भैया आपको विधान परिषद का टिकट देंगे। ठीक हो गया। मंत्री तो यहां से भी बन सकते हैं, वो मंत्री अगर बनना है तो यहां से भी मंत्री बन सकते हैं और यहां से भी मंत्री बन सकते हैं, या बैकडोर एंट्री बोल सकते हैं इसको। बैकडोर एंट्री के लिए इसको बना दिया गया है। समझ में आया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 राज्य याद रहेगा। चलिए अब इसका आंसर बता दीजिए मुझे। उड़ीसा में है क्या? हाँ नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। कितने राज्यों में द्विसदन नहीं है? इसमें है क्या? नहीं है। मतलब आंसर में ये मिलेगा आपको। देख लो एक में कौन कौन सा, ये तीनों आंसर हो सकता है, ये तीनों आंसर हो सकता है। बिहार में है कि नहीं है? बिहार में है, मतलब जहां 2-2 होगा ना उसको काट दो, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं है, मतलब जिसमें 3 आंसर होगा ना वो होगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं है। मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए है ना, बन गया हमारा 1, 3 और 4। कहां मिल रहा है? 1, 3 और 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। भैया संविधान के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, व्यापम के पूरे क्वेश्चन उठा के देखिए, यही उनका फेवरेट प्रश्न बनता है। ऐसे ही टाइप के प्रश्न, जितने भी मैं टाइप ऑफ प्रश्न बता रहा हूं, है ना, व्यापम वैसे ही प्रश्न बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी घबराइए मत। शब्द कठिन है क्या है ना, इसीलिए तो हम आए हैं जी, आसान करने के लिए तो हम आए हैं ना। अभी बट देखकर घबराइए मत आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे आप? कभी भी इस प्रकार से आएगा तो कभी भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो कर लेंगे ना विधान परिषद, क्योंकि मैंने आंसर बता दिया। बस 6 को याद रखना है। 6 याद रखेंगे, आपके हर एक आंसर बनने लग जाएंगे। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है।